फ्रेंड्स, सीएमए फाइनल एसएफएम के अंदर जो म्यूचुअल फंड चैप्टर है, तो वो म्यूचुअल फंड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 पेज नंबर 322। ये इलस्ट्रेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एंड ये इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने से पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा, एंड वो है टेनर रेशियो, शार्प रेशियो एंड जेनसेन अल्फा, राइट। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर, एंड अगेन डिस्कस करना चाहूँगा शार्प रेशियो क्या है, जेनसेन अल्फा क्या है, टेनर रेशियो क्या है। ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है in order to solve this illustration, right? So let's discuss each and every formula involved. First and most important, Sharpe ratio. Sharpe ratio, right? अब ये Sharpe ratio क्या है? See, यहाँ पर मैंने लिख लेता हूँ solution to illustration number 5 mutual fund page number 322, page number 322. ओके, सो कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिसको डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है बिफोर सॉल्विंग दिस इलस्ट्रेशन। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट शार्प रेशियो। तो शार्प रेशियो क्या है? सी, शार्प रेशियो का फॉर्मूला है रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, राइट। here RMF is equal to return on mutual fund, RF means risk free return, and standard deviation of mutual fund. Sigma MF means standard deviation of म्यूचुअल फंड, राइट। ये है फॉर्मूला। एंड शार्प रेशियो क्या है? सी, शार्प रेशियो मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट लाइक ए पोर्टफोलियो और ए मार्केट विथ एडजस्टिंग रिस्क आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क, राइट। सो a higher Sharpe ratio always consider more attractive because investor is earning more return per unit of risk. जितना ज़्यादा Sharpe ratio का परसेंटेज होगा, Sharpe ratio जितना ज़्यादा होगा, इन्वेस्टर का अर्निंग उतना ही ज़्यादा होगा। कंसीडर किया जाएगा कि जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर का अर्निंग उतना ज़्यादा है, राइट। तो Sharpe ratio, a higher Sharpe ratio generally considered more attractive as investor is earning more return per unit of risk, right? And यहाँ पर नोट करना है अगर शार्प रेशियो फॉर मार्केट पोर्टफोलियो काउंट करने के लिए पूछा है क्वेश्चन के अंदर, तो फॉर्मूला क्या होगा? शार्प रेशियो फॉर मार्केट पोर्टफोलियो, तो फॉर्मूला होगा RMF माइनस RF डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट होगा, राइट। सिग्मा M मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियोज रिटर्न। ओके, तो शार्प रेशियो का फॉर्मूला है रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। Similarly, second most important formula
टर्नओवर रेशियो राइट, TREYNOR। अब ये क्या है? टेनर रेशियो ऑल्सो सिमिलर टू शार्प रेशियो, बट हियर यहाँ पर जो फॉर्मूला होगा वो होगा रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई, यहाँ पर बीटा कैलकुलेट होगा, बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड राइट, बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड। बीटा मीन्स सिस्टमेटिक रिस्क, मीन्स सेंसिटिव टू इन्वेस्टमेंट, मार्केट इन्वेस्टमेंट राइट। टेनर रेशियो के केस में बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड को डिवाइड किया जाएगा। इन द सेम केस शार्प रेशियो में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड डिवाइड किया जाएगा राइट। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स एंटायर रिस्क, बट बीटा मीन्स सिस्टमेटिक रिस्क, ये याद होना चाहिए। बीटा मीन्स सिस्टमेटिक रिस्क एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स एंटायर रिस्क राइट। एंड ये जो बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड है जो कि सिस्टमेटिक रिस्क है, ये कैनॉट बी डाइवर्सिफाइड अवे, ये डाइवर्सिफाई नहीं हो सकता, बट जो टोटल रिस्क है वो टोटल रिस्क के अंदर सिस्टमेटिक प्लस ऑन सिस्टमेटिक इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए टोटल रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो सकता है या नहीं भी हो सकता है राइट। बट जो बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड है वो एंटायरली सिस्टमेटिक रिस्क है व्हिच कैनॉट बी डाइवर्सिफाइड इजीली। ओके, ये है टेनर रेशियो एंड शार्प रेशियो। नाउ आता है और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि याद रखना है, वो है जेनसेन अल्फा इज नथिंग बट द डिफरेंस between actual return and expected return. Jensen alpha is nothing but the difference between actual return minus expected return. ओके, ये सब फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है एग्जाम में राइट। म्यूचुअल फंड के अंदर ये ही बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि याद रखना है। ओके, एंड एक्चुअल रिटर्न तो दिया गया होगा क्वेश्चन के अंदर, बट जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो हमेशा कैलकुलेट करने को होता है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? आज यू नो दैट एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिटर्न ऑन मार्केट माइनस रिस्क फ्री रिटर्न मल्टीप्लाइड विथ बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड। बहुत सिंपल है, ये सब फॉर्मूला को याद रखना चाहिए राइट। तो ये फॉर्मूला मैंने इसलिए डिस्कस किया, ये जो शार्प रेशियो है, ये शार्प रेशियो के अकॉर्डिंग इलस्ट्रेशन नंबर 5 को सॉल्व करना है, राइट। तो हियर क्वेश्चन क्या है? चिंतामणि फंड, ए फंड which invest exclusively in public sector undertakings, yield rupees 3.75 per unit for the year. The opening NAV was 21.20. Chintamani fund has a risk factor of 3.50%. Ascertain the SAR ratio and evaluate the fund's performance in juxtaposition with performance of the Sensex. If conditions given, risk-free return is 5%, a return on Sensex is 15% with a standard deviation of 2.75%. Similarly, अगर risk-free return होगा 4%, return on Sensex means market, return on market होगा 17% with a standard deviation of 3%. And also another case, अगर risk-free return 7% हो रहा है, return on Sensex हो रहा है 18% with a standard deviation of 4%. राइट, तो बहुत इजी है फॉर्मूला, अगर हमको अच्छे से याद है शार्प रेशियो का तो ये इलस्ट्रेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। तो बुक्स के अंदर फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग शार्प रेशियो गिवन दैट शार्प रेशियो का फॉर्मूला है RP माइनस RF डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, राइट। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, राइट, वेयर RP मीन्स रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो, RF मीन्स रिस्क फ्री रिटर्न एंड सिग्मा P दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। ओके, सो कैसे सॉल्व किया गया है? देखो बहुत सिंपल है। हमारे पास रिस्क फ्री रिटर्न गिवन केस ए, केस बी एंड केस सी का, जैसे कि 5%, 4% एंड 7% ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, गिवन है
कोई प्रॉब्लम नहीं है. देन मार्केट रिटर्न मीन्स रिटर्न ऑन सेंसेक्स. रिटर्न ऑन सेंसेक्स मीन्स return on Sensex means return on market portfolio, right? तो similarly market return also given 15%, 17% and 18%. Okay, and also standard deviation of market return. Standard deviation of market return given. Standard deviation case A 2.75, case B 3% and case C 4%. So here 2.75%, 3% and 4%. Now चिंतामणि साप रेशियो का फॉर्मूला यूज करना है. एक तो फॉन्ट का, चिंतामणि का फॉन्ट जो है वो फॉन्ट का साप रेशियो एंड सिमिलरली मार्केट रिटर्न का साप रेशियो. तो मैंने दो फॉर्मूला को डिस्कस किया था, एक तो जो नॉर्मल साप रेशियो का फॉर्मूला एंड मार्केट पोर्टफोलियो का साप रेशियो, राइट. तो मार्केट रेशियो साप रेशियो फॉर मार्केट पोर्टफोलियो का फॉर्मूला होगा रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, राइट. एंड जो जनरल फॉर्मूला है साप रेशियो का वो है RMF माइनस RF डिवाइडेड बाई सिग्मा MF. RMF मीन्स रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड, RF means risk-free return divided by sigma MF means standard deviation of mutual fund, which is called entire risk, right? So here sharp ratio for Chintamani fund RP minus RF divided by standard deviation of portfolio, right? तो केस A के अंदर रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो कितना था? सी ये जो 17.69% है, 17.69% है. ये कैसे कैलकुलेट हुआ? सी 17% ये है RMF रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड, राइट. RMF. तो RMF का फॉर्मूला क्या है? एनुअल अर्निंग्स, राइट हियर, एनुअल अर्निंग्स डिवाइडेड बाई ओपनिंग NAV. Annual earnings divided by opening NAV. NAV means net asset value, right? Multiplied करना है 100. ये आ जाएगा RMF. RMF कैसे होगा? Annual earnings given in question, that is Chintamani fund, a fund which invests exclusively in public sector undertaking, yielded 3.75 per unit for the year. तो ये है एनुअल अर्निंग्स 3.75 डिवाइडेड बाई ओपनिंग NAV. ओपनिंग NAV कितना है? द ओपनिंग NAV वाज 21.20. तो हियर 21.20 इज द ओपनिंग NAV. इसको मल्टीप्लाई करना है 100. तो ये आ जाएगा हमारा 17.69% जो कि है रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड. 3.75 डिवाइडेड बाई 21.20 मल्टीप्लाइड विद 100. तो ये आ जाएगा 17.6886 या फिर 17.69 अप्रोक्सीमेटली. तो ये आ जाएगा 17.69%, राइट. तो हमारे पास RMF आ गया है एंड रिस्क फ्री रिटर्न ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, दैट इज 5%. तो रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड है 17.69% माइनस 5% है RF डिवाइडेड बाई 3.5% जो कि है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, राइट. स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो जो कि दिया गया है इधर. चिंतामणि फंड हैज ए रिस्क फैक्टर ऑफ 3.5%. ओके, तो ये है एंटायर रिस्क, इसको कहते हैं टोटल रिस्क, राइट. चिंतामणि फंड का एंटायर रिस्क दैट इज 3.5%, राइट. चिंतामणि फंड के केस में जो एंटायर रिस्क है 3.5% वो डिवाइड होगा, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट. ओके.
तो ये है 3.5% डिवाइड किया गया है, तो ये आया है 3.63 फर्स्ट केस में। सिमिलरली केस बी के केस में जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड है वो है 17.69%, माइनस करना है रिस्क फ्री रिटर्न गिवन 4% एंड डिवाइड करना है एंटायर रिस्क दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड दैट इज 3.5%, तो ये डिवाइड करने से ये आया 3.91। सिमिलरली केस सी के केस में 7.69% है रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड, RMF, ये है RMF एंड ये है जो 5% है वो है रिस्क फ्री रिटर्न RF राइट, एंड ये जो है ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, ओके। तो शार्प रेशियो फॉर चिंतामणि फंड सिमिलरली कैलकुलेट करने से केस ए का आया 3.63% एंड केस बी का 3.91 एंड केस सी का 3.05। सिमिलरली शार्प रेशियो फॉर मार्केट रिटर्न कैलकुलेट करना है, तो मार्केट रिटर्न का फॉर्मूला है रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। ये डिवाइड करना चाहिए था, गलती से माइनस लिखा गया है, ये डिवाइड होगा एक्चुअली, डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट ओके। तो केस ए के अंदर रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड कितना है 15%, रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड है 15% राइट, RM और या फिर रिटर्न ऑन मार्केट कितना है गिवन मार्केट रिटर्न 15%, तो RM है 15% माइनस 5% है रिस्क फ्री रिटर्न, ये है RM, ये है RF एंड ये जो 2.75% है ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट राइट, दैट इज सिग्मा M राइट। तो शार्प रेशियो फॉर मार्केट रिटर्न RM माइनस RF डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, तो RM है 15% केस ए का, RM रिटर्न ऑन सेंसेक्स मीन्स 15%, ये है RM एंड ये है RF, ये है RM एंड ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट राइट। RF 5%, 4%, 7%, RM 15%, 17%, 18% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट 2.75, 3% एंड 4%। सब कुछ दिया गया है, बस हमको सिर्फ फॉर्मूला को अच्छे से मतलब याद रखना है एंड यूटिलाइज करना है ओके। तो शार्प रेशियो फॉर मार्केट रिटर्न अकॉर्डिंगली 15% माइनस 5% डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, सब कुछ दिया गया है, तो ये डिवाइड करने से ये आया 3.64। सिमिलरली केस बी का मार्केट रिटर्न है, रिटर्न ऑन मार्केट है 17% एंड रिस्क फ्री रिटर्न गिवन 4% डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट जो कि है 3%, तो ये कैलकुलेट करने से आया है 4.33। एंड सिमिलरली केस सी का जो रिटर्न ऑन मार्केट है वो है 18% एंड रिस्क फ्री रिटर्न है 7%, डिवाइड करना है रिटर्न ऑन मार्केट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, तो ये आया 4% और कैलकुलेट करने से ये आया 2.75% राइट। तो ये हमेशा RM है, ये हमेशा RF है, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। सिमिलरली ये है RM, ये है RF एंड ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। बहुत सिंपल है, इजी है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है एंड फॉर्मूला जो है फॉर्मूला पूरे अच्छे से याद होना चाहिए। नाउ शार्प रेशियो इज हायर फॉर मार्केट रिटर्न हियर, देखो चिंतामणि फंड का शार्प रेशियो है 3.63 बट शार्प रेशियो फॉर मार्केट रिटर्न है 3.64, तो हायर है 3.64, मार्केट हैज आउट परफॉर्म मीन्स परफॉर्मेंस इज very attractive right in terms of risk factor। तो जितना ज़्यादा शार्प रेशियो होगा उतना ज़्यादा इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट है राइट, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न ओके। सो शार्प रेशियो इज हायर फॉर मार्केट रिटर्न, सो मार्केट हैज आउट परफॉर्म चिंतामणि फंड्स परफॉर्मेंस। सिमिलरली केस बी का शार्प रेशियो फॉर चिंतामणि फंड आया है 3.91 बट सिमिलरली शार्प रेशियो फॉर मार्केट रिटर्न आया है 4.33, तो यहाँ पर भी मार्केट रिटर्न जो है वो हायर रेशियो है, इसलिए मार्केट हैज आउट परफॉर्म्ड
market has outperformed Chintamani Fund's performance, राइट. केस ए एंड केस बी में मार्केट रिटर्न का रेशियो हायर है, इसलिए मार्केट हैज आउट परफॉर्म चिंतामणि फंड्स परफॉर्मेंस. सिमिलरली केस सी के केस में शार्प रेशियो फॉर चिंतामणि फंड आया था 3.05 रेशियो एंड शार्प रेशियो फॉर मार्केट रिटर्न आया था 2.75. तो यहाँ पर हाईएस्ट है वो है चिंतामणि फंड का शार्प रेशियो, इसलिए चिंतामणि फंड हैज आउट परफॉर्म मार्केट परफॉर्मेंस. ओके, राइट. तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 5. कुछ भी नहीं है यहाँ पर, हमको सिर्फ शार्प रेशियो का फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट करना है एंड एनालाइज करना है कि कौन सा केस में शार्प रेशियो हायर है एंड कौन सा केस में चिंतामणि फंड का जो रेशियो है वो हायर है, राइट. एंड उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन करना है कि कौन सा केस में फंड ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए. ओके, तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 5. इसमें 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसको याद रखना है वो है शार्प रेशियो. शार्प रेशियो अगेन वंस अगेन शार्प रेशियो का फॉर्मूला है RMF माइनस RF डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, राइट. RMF मीन्स रिटर्न ऑन म्यूचुअल फंड, RF मीन्स रिस्क फ्री रिटर्न एंड सिग्मा MF मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ म्यूचुअल फंड, राइट. एंड शार्प रेशियो फॉर मार्केट रिटर्न का फॉर्मूला है RM माइनस RF डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट. RM means return on market. RM means return on market. Here, RM means return on market. Okay, and RF means risk-free return divided by standard deviation of market, right? And another formula, standard ratio का formula है RMF minus RF डिवाइडेड बाई बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड. बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड टेनर रेशियो में बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड को डिवाइड किया जाएगा एंड शार्प रेशियो के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड किया जाएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स एंटायर रिस्क, वेयर एज बीटा मीन्स सिस्टमेटिक रिस्क. सिस्टमेटिक रिस्क मीन्स वन ऑफ द पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट. स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो है एंटायर रिस्क या फिर सिस्टमेटिक प्लस on systematic. Okay, systematic plus on systematic is equal to standard deviation. Systematic plus on systematic is equal to standard deviation. तो टेनर रेशियो में बीटा को डिवाइड किया जाएगा एंड शार्प रेशियो के केस में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो डिवाइड किया जाएगा. मैंने बार बार फॉर्मूला को रिपीट कर रहा हूँ वो इसलिए कि ये याद रह जाए, वो इसलिए ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है एंड अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे सेवरल टाइम्स ये फिर से मतलब दिमाग से निकल जाएगा. ओके, सो टेनर रेशियो के केस में बीटा को डिवाइड किया जाएगा एंड शार्प रेशियो के केस में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट को डिवाइड किया जाएगा. एंड सिमिलरली जो है जेनसेन अल्फा. जेनसेन अल्फा क्या है? जेनसेन अल्फा इज नथिंग बट एक्चुअल रिटर्न से माइनस करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न. मीन्स द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न. एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला हमको याद है अकॉर्डिंग टू CAPM अप्रोच, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड, जो कि CAPM है. CAPM मीन्स कैपिटल एसेट प्राइसिंग मेथड. तो CAPM के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड रिटर्न का फॉर्मूला है RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड इंटू बीटा ऑफ म्यूचुअल फंड, राइट. तो ये जो शार्प रेशियो है वो फॉर्मूला को यूज करके ये इलस्ट्रेशन को सॉल्व किया गया है. पहले शार्प रेशियो फॉर फंड का, देन शार्प रेशियो फॉर मार्केट रिटर्न, राइट. तो जो मतलब रिजल्ट जो रेशियो आया है वो रेशियो के अकॉर्डिंग कौन सा हायर है, राइट. केस ए के केस में मार्केट रिटर्न हायर है, केस बी के केस में मार्केट रिटर्न भी हायर है एंड केस सी के केस में जो फंड है, राइट, वो हायर है. तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 5. बहुत इजी है एंड ये क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है एंड यही क्वेश्चन ही मतलब इस तरह का क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है. तो ये सब इलस्ट्रेशन को अच्छे से सॉल्व करके जाना है, राइट. सो दिस इज इट ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग.